विक्रम और बेताल की कहानी भारतीय लोक साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कथा राजा विक्रमादित्य और एक चतुर भूत बेताल के बीच होने वाले संवादों पर आधारित है। राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के एक महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि यदि वे एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उन्हें शमशान में एक पेड़ पर लटके बेताल भूत को पकड़कर लाना होगा। विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के इस कार्य को करने का निश्चय किया और रात में शमशान पहुंचे उन्होंने बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर डालकर वापस चल पड़े। बेताल एक चालाक भूत था जिसने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम चुपचाप रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं फिर से अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन बेताल ने एक रोचक कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी के अंत में उसने राजा से एक सवाल पूछा। विक्रम को अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के कारण जवाब देना पड़ा। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। इस प्रकार विक्रम हर बार बेताल को पकड़ते और वह उन्हें एक नई कहानी सुनाकर प्रश्न पूछता। जब राजा उत्तर देते, बेताल फिर से उड़कर वापस चला जाता। आखिरकार राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से बेताल की सभी कहानियों को सुना और उसके सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अंत में बेताल ने राजा को तांत्रिक की साजिश के बारे में बताया। तांत्रिक राजा का बलिदान देना चाहता था ताकि वह अमर हो सके। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की सलाह मानी और तांत्रिक का वध कर दिया। इस तरह राजा ने न केवल अपने जीवन की रक्षा की बल्कि अपने राज्य को भी एक बड़े संकट से बचा लिया। विक्रम बेताल की कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, धैर्य, न्यायप्रियता और सतर्कता की सीख देती हैं। ये कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के लिए प्रेरणादायक हैं।